एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल फाइनेंस एंड स्कूल बजट। ये जो टॉपिक है आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आईपी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, बट कॉमन मैंने ये एक ही प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ना। सबसे पहले मैं अगर स्कूल फाइनेंस और स्कूल बजट की बात करूं, मतलब कि स्कूल में कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, स्कूल का बजट किस तरह से यूज होता है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे खर्चा देखा जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट। सबसे पहले है रेवेन्यू बजट। ट्यूशन एंड फीस। आउटलाइन द फी चार्ज टू स्टूडेंट्स फॉर ट्यूशन, रजिस्ट्रेशन एंड अदर एजुकेशनल सर्विसेज। आप क्या करने वाले हो, आप आउटलाइन करोगे। क्या आउटलाइन करोगे? जो फी चार्ज करी जाती है स्टूडेंट्स को ट्यूशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और बाकी एजुकेशनल सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो आपको पहले तो अगर हम बात करते हैं कि कितना ट्यूशन में हम, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पैसे लेंगे, रजिस्ट्रेशन में कितना होगा, या जो भी हम एजुकेशनल सर्विसेज देंगे वहां पे कितना पैसा लगेगा। अब इसमें अगर मैं बात करूं ग्रांट्स एड, मतलब कि यहाँ पे कई बार स्कूल्स को स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स, फाइनेंशियल जो भी बाहर से मिलते हैं वो सब इस चीज में आ जाते हैं। कई लोग डोनेशन दे देते हैं, कई लोग ग्रांट्स लेके आते हैं जिससे उनके स्कूल्स का जो भी पैसा है, मतलब जो भी रेवेन्यू है वो चलता रहता है। फिर आता है फंड रेजिंग। डिटेल फंड रेज थ्रू स्कूल इवेंट्स, डोनेशन एंड कम्युनिटी फंड रेजिंग एफर्ट। उसके बाद क्या होता है? फंड रेज किया जाता है स्कूल इवेंट्स के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू, कम्युनिटी फंड रेजिंग एफर्ट्स के थ्रू, जिसमें लोग मिलके फंड रेज करते हैं। सो दिस ऑल कम्स अंडर द रेवेन्यू बजट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। Allocate funds for the construction, maintenance and improvement of school building and facilities. कैपिटल बजट के अंदर क्या होता है? हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हैं, मतलब कि कहाँ पे हमारा पैसा लगेगा। तो आपको भी पता है कि अगर हम स्कूल में बिल्डिंग बनवाएंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे, अगर स्कूल की बिल्डिंग और फैसिलिटीज को अच्छा करना चाहते हैं तो हमारा पैसा उसमें खर्च होता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स। बजट फॉर द परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड अदर एजुकेशनल टूल्स। यहाँ पे क्या आया? हमने बजट रखा किसके लिए? परचेज, मेंटेनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। सब चीजें आ गई। कंप्यूटर अगर हम खरीद रहे हैं, कंप्यूटर्स को अपग्रेड कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, कोई भी टूल यूज कर रहे हैं, ये सब आपके टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में आते हैं जिसमें हमारा खर्चा होता है। नाउ अब इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब कि कहाँ से हमारा पैसा आ रहा है स्कूल में, बजट में, कहाँ से पैसा हमारा जा रहा है, मतलब किधर जा रहा है। तो वो दोनों चीजों में सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे जो टोटल आपको इस टॉपिक में पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि इनकम का सोर्स क्या है, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट फंडिंग, एजुकेशनल ग्रांट स्पेसिफाई फंड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडी मार्क्ड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ये वाला पार्ट हटा देते हैं, सॉरी फॉर दैट। इसने क्या बोला कि जो भी पैसा है, कई बार फंड्स जो हैं गवर्नमेंट देती है, आसपास के लोग होते हैं, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे स्टार्ट गिविंग द फंड्स, ठीक है, फॉर द एजुकेशनल पर्पस। उसके बाद आया सब्सिडीज। आउटलाइन एनी सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय लोकल और नेशनल गवर्नमेंट टू सपोर्ट एजुकेशनल इनिशिएटिव। इसमें उसने ये बोला कि हम देखते हैं, जैसे कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजों में हमें कुछ छूट मिल जाती है, ठीक है, तो लोकल नेशनल गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी ऐसा, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई एनजीओ चलता है, ठीक है, एनजीओ में पढ़ाई अगर करवा रहे हैं, वो कुछ अच्छा करा रहे हैं, तो उनको कुछ चीजें ऑफ मिलती है, भले ही वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट उन्हें ऑफ मिल जाता है, मतलब कई जगह पे उनके पैसे बचते हैं। उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में कई सब्सिडीज मिलती हैं, कई जगह पे जहां पे पॉसिबल होता है वहां पे पैसे नहीं लगते हैं या कम लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये तो हो गया गवर्नमेंट फंडिंग। फिर आता है पैसा कहाँ से आता है? स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, आप जो फी भरते हो, ठीक है, कई बार आप देखते होंगे फी जाती है, ट्यूशन फी जाती है और एक्स्ट्रा करिकुलर फीस भी जाती है, जिसमें आपके स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ये सब चीजें कवर होती हैं, ये आपका स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन में आता है। फिर आता है डोनेशन एंड फंड रेजिंग। इंडिविजुअल डोनेशन, मतलब हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं पेरेंट्स से, एलुमनाई से और बाकी इंडिविजुअल डोनर से। ठीक है, हमने क्या किया, मतलब कई बार डोनेशन ऐसा नहीं हमेशा ही मिलेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कई बार डोनेशन पेरेंट्स से मिल जाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे कंपनीज होती हैं प्राइवेट सेक्टर की जो स्कूल्स में पैसा या स्कूल में इवेंट्स कराती हैं और उनको वो स्कूल में अपना पैसा देते हैं, बिकॉज उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के अंडर आता है वो। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप्स या फिर लोकल बिजनेसेस क्या करते हैं, कुछ पैसा या स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन में, स्कूल में, तो वहां से हमें पैसा मिल जाता है। फिर आए इन्वेस्टमेंट पर।
अब हम लोग भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब स्कूल में जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं, हमने कई जगह पे हाईलाइट इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने जो भी पैसे लगाए थे उससे कितना इनकम जनरेट हुई, ठीक है। प्लस हम इसमें ये ऐसा है कि ये हर बार इतना क्लियर नहीं होता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं स्कूल की टीचर हूँ तो मुझे पता होगा, ये जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको फिर भी पता होगा, ठीक है। और इसमें भी ऐसी चीजें कि कई चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट इट इज जस्ट अ एक पॉसिबिलिटी लेके चलनी है कि अगर पैसे मिल रहे हैं, गेन हो रहा है तो कहाँ से हो। अब एक्सपेंडिचर पे आते हैं, तो एक्सपेंडिचर में पर्सनल कॉस्ट, मतलब यहाँ पे लोगों को जो भी सैलरीज जा रही, ठीक है, फैकल्टी स्टाफ सैलरी सब इसी से आती है, ठीक है। बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी होता है, यहाँ सब पे पैसा खर्च होता है। प्लस टीचर्स की कई बार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराते हैं, जिससे क्या होता है ना, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश, मतलब सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग को डेवलप करते हैं, मतलब ट्रेनिंग के थ्रू उन टीचर्स को डेवलप करते हैं, उनकी प्रोफेशनल जो होती है जिसे कहते हैं स्किल्स को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो एलोकेट फंड्स फॉर ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर एडुकेटर्स। फिर आया ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जिसमें आया यूटिलिटीज, बजट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड अदर यूटिलिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद रनिंग द। यहाँ पे क्या होता है, हमें स्कूल को चलाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डेली का खर्चा है, ठीक है, पानी चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, और भी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होती है जिससे स्कूल चलता है, स्टाफ जो होते हैं चाहे कोई भी हो, इन सबको उनका जो सामान आता है सपोज है तो वो कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ों में हमारा पैसा खर्च होता है। मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, सब कुछ सेफ है कि नहीं है, रिपेयरिंग करानी है कि नहीं करानी, मतलब अगर कहीं पे गड़बड़ है तो फटाफट से ठीक हो जाए, कोई लाइट खराब हो गई, मतलब सारी चीज़ें रिपेयरिंग से रिलेटेड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आती है। स्कूल बिल्डिंग को अच्छा रखना, उसको एकदम बढ़िया रखना, ये सब उसके अंदर आता है। फिर आते हैं एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिसमें आता है टेक्स्ट बुक एंड सप्लाईज, डिटेल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजिंग टेक्स्ट बुक, एजुकेशनल मटेरियल एंड क्लासरूम सप्लाईज, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, एजुकेशनल मटेरियल खरीदते हैं स्कूल के लिए, लाइब्रेरी बना रहे हो तो बुक्स खरीदोगे, अगर आप केमिस्ट्री लैब या साइंस लैब या फिर आप फिजिक्स लैब एस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर आप कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर्स या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हो, यहाँ सब पे पैसा लगता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मतलब एक तो टीचर्स हो गए, सैलरी बेनिफिट, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ऑफिस की सप्लाई, ठीक है, सपोज प्रिंटर होते, पेपर आया, पेपर प्रिंट होके आया, लेकिन ये हो कैसे रहा है, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्वियसली इस चीज में खर्चा कर रहा है ना, तो इसमें एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस सप्लाई, स्टेशनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल, सब चीजें आ जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरीज की अगर मैं बात करूं, अकाउंट फॉर सैलरीज, बेनिफिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल, ठीक है, जो भी सैलरीज हैं लोगों की, जो एडमिन डिपार्टमेंट में हैं, जो लोग हैं, उनको जो बेनिफिट दिए जाते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। स्कूल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑल्दो ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आता है, बट कई बार देखना होता है कि वहां पे अच्छे सिक्योरिटी स्टाफ हो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, है ना। उसके अलावा सेफ्टी इक्विपमेंट अच्छे से हो, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा हो, उस सब के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आता है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, अगर मैं बात करूं स्कूल बसेस, बजट फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बसेस और कॉन्ट्रैक्टेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि स्कूल बसेस चलाना, उनको ठीक तरह से मतलब चलाना, ऐसे नहीं कि अच्छे रिलायबल पर्सन को रख के हायर करके फिर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जो उनकी सैलरीज हैं वो सब कुछ, ये सब कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है और कहाँ कहाँ से हमें इनकम गेन हो रही है। ये सब मिला मिलू के हमारा स्कूल फाइनेंस एंड स्कूल बजट बनता है। ऑल्दो ये टॉपिक इतना शैलो नहीं है कि बस जरा जरा सा ऊपर से मतलब हमने पढ़ लिया तो खत्म हो गया, बट अभी पेपर के हिसाब से इतना टॉपिक बहुत है। नाउ कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर पूरा कवर हो जाएगा आपका कुछ दिनों में, वो सारा आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिलेगा। और किसी यूनिवर्सिटीज के हैं, मैंने यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बीएड और एमएड का सिलेबस कवर किया है, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।